हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बताया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड एडी इफ। यहाँ फिगर दिया हुआ है, हमें एडी फाइंड आउट करना है। एडी जो साइड है, ये एडी का लेंथ कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। फिगर में हमें दिया है इफ। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई है, जिसमें एंगल ए बी ई जो है 45 डिग्री है। यहाँ पर एंगल ई जो है 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है, और ये सी डी का लेंथ हमें दिया 50 मीटर और बी सी 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि सी डी अगर 50 मीटर है तो बी ई भी हमारा 50 मीटर होगा। ठीक है, BC यहाँ पर 10 मीटर है तो D भी हमारा 10 मीटर होगा। ठीक है, देखिए अब हमें क्या निकालना है। ये तो 10 मीटर D हम तो जान ही गए। ठीक, हमें क्या निकालना है? AD निकालना है, राइट। तो AD निकालना है मीन्स हमें AD निकालने के लिए AE जानना पड़ेगा, क्योंकि D हमें पता है 10 मीटर। तो AE निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर दिया हुआ है 50 मीटर BE, तो BE हमारा इस ट्रायंगल के लिए इसके चूंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूस हो जाता है, H हो जाता है। और जो एंगल दिया है एक्यूट एंगल, वो एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। और जो रेस्ट बच गया वो हमारा बेस हो जाता है, B हो जाता है, राइट। तो हमारा यहाँ पर P और B का रिलेशन बनेगा, क्योंकि हमें जो दिया है, जो एंड गिवन एंड फाइंड आउट, ये दोनों में हमें रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। तो जो दिया है और जो निकालना है, उन दोनों में रिलेशन हम बिल्ड किए, तो 10 45 का यहाँ पर रिलेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर BC इज इक्वल टू BE, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, सही रहेगा। CD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 50 मीटर एंड BC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 10 मीटर। फिर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE में देख रहे हैं एंगल E जो है राइट एंगल है, राइट एंगल, एंड एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। ठीक, सो we have to find AE is equal to question mark AE। ठीक है, AE है तो निकालना है, तो लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू P बाई D, सो tan थीटा यहाँ पर 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई D। P हमारा है AE इज इक्वल टू D हमारा है 50, राइट। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है इज इक्वल टू AE बाई 50। हेंस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AE इज इक्वल टू 1, AE इंटू 1 करेंगे AE हो जाएगा इज इक्वल टू 50 इंटू 1 करेंगे तो 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा AE का वैल्यू क्या आया? 50 मीटर। हेंस हमारा P का वैल्यू 50 मीटर आ गया। हेंस हमें निकालना क्या है? AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE प्लस DE, राइट। AE हमारा कितना हम अभी निकाले? 50 मीटर प्लस D हमारा कितना है? 10 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 मीटर प्लस 10 मीटर 60 मीटर आंसर।
राइट है ना जी। तो इसी तरह से हम बहुत इजी वे में हम बनाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देखिए टफ होता नहीं है, टफ एक्चुअली जब तक हम भिड़ेंगे नहीं तब तक हमें लगेगा कि टफ है, लेकिन जब मैदान में उतर जाइएगा तो कोई भी खेल टफ नहीं है, बस सीखने का जुनूनियत होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम देख लेते हैं, इसको देख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। दो में देखिए, दो में इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नेम्ड हो गया ए बी सी डी। ये जो एंगल है ये दिया हुआ है 60 डिग्री, राइट। और एंगल डी जो है ये 90 डिग्री है। यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ए बी हमारा दिया है 100 सेंटीमीटर। ए बी हमारा कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। ए बी हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें भी फाइंड हमें क्या करना है? एडी ही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेयर जो हमें गिवन किया है उससे हम निकालने का ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं एंगल साइड एडी का, तो साइड एडी जो है वो ट्राइंगल ए सी डी के लिए भी है और ट्राइंगल ए बी डी के लिए भी है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी में हमारा एक क्लू मिल रहा है कि यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी में एक साइड ए बी का हमें लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीन्स हम ट्राइंगल ए बी डी में हम देखने का कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। देखिए ट्राइंगल ए बी डी में एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ए सी और बी सी इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर 90 है। अगर हम ये एंगल किसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी में थीटा हमें फाइंड आउट करना है। अगर थीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो एडी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइड के वैल्यू हमें दिया हुआ है और एक थीटा का वैल्यू हमें पता रहेगा, तो एडी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें थीटा यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर एक क्लू और मिल रहा है, यहाँ पर एंगल ये वाला निकालने की आवश्यकता है, ठीक है। एंगल 1 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये एंगल हमें निकालने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी डी, हियर लाइन, देखिए लाइन बी डी, इन लाइन बी डी एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज लीनियर पेयर्स, ठीक है। लीनियर पेयर्स क्या होता है? लीनियर पेयर्स में when a straight line and one other line intersect each other point on each other at a single point, ठीक है। intersect each other at a single point means कि यहाँ पर 2 लाइन्स हैं,
AC और BD ये एक ही सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ये दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इसे हम लीनियर पेयर्स बोलते हैं। यहाँ पर ACD इज इक्वल टू ACD प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ACD हम कैलकुलेट करेंगे, एंगल AC देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ACD हमारा है 60 डिग्री लिख दिए, प्लस ACB हमारा एंगल ACB ही रहने देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल ACB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया हमारा 120 डिग्री, राइट। अब ये 120 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे एल्सो ट्राइंगल ABC में, ABC इन ट्राइंगल ABC, एल्सो इन ट्राइंगल ABC, राइट। अब ABC में आप देख रहे हैं, ABC में ट्राइंगल का तीनों एंगल, 3 एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल साइड BC और साइड AC इक्वल है। यहाँ पर BC इज इक्वल टू AC है। सो इसके जो जस्ट सामने वाला एंगल होता है वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, BC के सामने वाला एंगल हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और इसके सामने वाला एंगल हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू AC है, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। दैट इज अगर ये 120 है और तीनों इक्वल मिला करके तीनों के एडिशन एंगल A, एंगल B और एंगल C को मिला दिया जाए, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो 180 120 तो क्या हो जाएगा 60 मतलब क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब एंगल A प्लस एंगल A और एंगल B की जगह भी एंगल A ही रखते हैं, प्लस एंगल C 120 इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 60 बाई 2, दैट मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A हमारा आ गया 30 डिग्री। हेंस एंगल B भी हमारा 30 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारा थीटा यहाँ पर क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 30 डिग्री आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। AD निकालना है, थीटा में दिया है और एक साइड दिया हुआ है। ये साइड की क्या चीज है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये इस थीटा के लिए ये AD क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर P अब H, तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, साइन थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू P यहाँ पर है AD बाई H हो गया 100। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है इज इक्वल टू AD बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2AD इज इक्वल टू 100। AD इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100/2। 100/2 इज इक्वल टू 50 मीटर। क्या में दिया है, सेंटीमीटर मीटर में, सेंटीमीटर में, तो हमारा 50 मीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया
आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत ही बारीकी से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें आवश्यकता यह है, हमें ये ज़रूरत पड़ता है कि हमें जो निकालना है और जो हमें दिया है उसी में हमें एकदम अपने माइंड को फोकस करना है। ठीक है, फोकस करने के बाद हम इजीली बना सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा कुछ टॉपिक में आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो करिएगा। बाय बाय।